एंटार्क्टिका की अनजान और खौफनाक दुनिया बेशुमार मिस्ट्रीज से भरी हुई है। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कई ऐसे मिस्ट्रीज है जो साइंस के समझ के बाहर है। बर्फ की मोटी तह के नीचे कौन सी दुनिया बसती है, और यहाँ से मिलने वाले 10 लाख साल पुराना आइस क्यूब हमें टाइम ट्रेवल करवा कर हमारे अर्थ के पास्ट में कैसे लेकर जाता है। दोस्तों, अंटार्कटिका, जिसको दुनिया का बॉटम या दुनिया का साउथ पोल भी कहा जाता है, यहाँ की आइस शील्ड्स की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी गहराई है जिसमें बुर्ज खलीफा जितने 5 बिल्डिंग को एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इस बर्फ के अंदर लाखों पुराने राज आज भी दफन है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ के बर्फ के नीचे की छुपी जिंदगी के बारे में। नंबर 7 पर है 2022 में रिसर्चर्स की टीम ने सैटेलाइट इमेज की मदद से एंटार्क्टिका में मौजूद लार्सन बी आइस शेल्फ पर एक गैर मामूली निशान देखा। इनको इस पर शक तो तब हुआ जब क्रैक जैसा दिखने वाला निशान 2021 के बाद के फोटोज में ही देखा जा सकता था। इससे पहले वहाँ कोई निशान मौजूद ही नहीं था। उन्होंने इस क्रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हॉट वाटर ड्रिल के आगे कैमरा लगाकर यहाँ सुराख करना शुरू किया। करीब 500 मीटर की गहराई पर जाकर ड्रिल को रोकना पड़ गया, क्योंकि ड्रिल पर लगा कैमरे ने एंटार्क्टिका के नीचे छुपी एक अजीब दुनिया का मंजर रिकॉर्ड कर लिया था। आइस शेल्फ के ठीक बीच एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी, जिसमें एक केव के अंदर हजारों लाखों एम्फीफोर्ड्स मौजूद थे। एम्फीफोर्ड्स की एक किस्म, श्रिम्प जिसे अक्सर झींगा भी कहा जाता है, उससे काफी मिलती जुलती थी, जो ड्रिल के आने की वजह से काफी एक्टिव नजर आ रही थी। पर सवाल यह है कि एंटार्क्टिका में एक रिमोट आइस शेल्फ के 500 मीटर अंदर एम्फीफोर्ड्स कहां से आए, और ये जिंदा रहने के लिए क्या खाते होंगे। एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि समुद्र में तो झींगे मरे डिकम्पोज प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंटार्क्टिका की सीक्रेट रिवर में जरूर कभी न कभी प्लांट्स भी होते होंगे, जिनको खाकर ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। नंबर 6 पर है समुद्र का अभी तक का सबसे गहरा पॉइंट, चैलेंजर द्वीप है। दूसरे नंबर पर ब्राउन सन द्वीप, लेकिन तीसरा गहरा पॉइंट अंटार्कटिका के सदर्न ओशन में मौजूद फैक्टोरियन डीप के नाम से जाना जाता है। इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था, जिसकी गहराई 7437 मीटर कैलकुलेट की गई थी। फैक्टोरियन डीप को स्कैन की मदद से अंटार्कटिका के करीब डिटेक्ट किया गया है। इसमें शिप पर सोनार स्कैनर लगाकर सदर्न सी के बर्फीले पानी पर चलाया जाता है। अभी तक सी फ्लोर का जो मैप सोनार स्कैनिंग से बनाया है, उसमें 1200 टेस्ट लगे हैं, लेकिन अभी भी रिसर्चर ये जान नहीं पाए कि ये पॉइंट कैसे बना था, इसके आसपास के समुद्री फर्श के साथ क्या कनेक्शन है। नंबर 5 पर आता है 2022 में अंटार्कटिका से गुजरने वाली एक क्रूज लाइन। एक पैसेंजर ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। क्रूज के ऑपरेटर ने सबमर्सिबल डिप्लॉयड की और पैसेंजर्स को पानी के अंदर जेलीफिश का नजारा दिखाने ले गया। ये एक बहुत बड़ी जेलीफिश थी, करीब 33 फीट बड़ी। इसको जायंट फैंटम जेलीफिश भी कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि फैंटम जेलीफिश नॉर्मली ओशन की 35,000 फीट की गहराई में रहती है, पर इसको अंटार्कटिका के समुद्र की सतह पर देखा गया है। अभी तक रिसर्चर्स को कंफर्म नहीं है कि इतनी बड़ी जेलीफिश इस सीजन में क्या कर रही है, और वो भी समुद्र की सतह पर। नंबर 4 पर है अंटार्कटिका की वीरान बर्फीली वादियों के बीच में रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर से एंशियंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं, जो 9 करोड़ साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी अंटार्कटिका की उस दुनिया की है जो सालों पहले खो चुकी थी। फॉसिलाइज्ड जंगल बर्फ से ढके समुद्री फर्श के भी नीचे से मिला है, जिसमें दरख्तों की जड़ें, पॉलिन और उनके बीज पाए गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि इनके ताल्लुक क्रेटासियस पीरियड से है, वो वक्त जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से यहाँ गर्माइश भी ज्यादा थी। ये फॉसिल्स अंटार्कटिका का ऐसा नक्शा बता रहे हैं जब यहाँ हरी भरी वादियाँ और रंग बिरंगी फील्ड्स हुआ करती थी। इसके अलावा 1909 में यहाँ से निकलने वाले कोयला इस बात की निशानी है कि अंटार्कटिका का रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल तक यहाँ मौजूद था, जो अब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 3 पर है अंटार्कटिका की बैंगर बर्फ के अंदर से अभी तक ढेर सारे मेटेरॉइड्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई मेटेरॉइड्स का हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स से ताल्लुक है। इनमें से एक मेटेरॉइड नाम LH8401 है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है। करीब 4.5 बिलियन साल पुराना इस मेटेरॉइड ने 1996 में हेडलाइंस बनाई थी, जब साइंटिस्ट ने ऐलान किया कि मार्स से आए मेटेरॉइड में माइक्रोफॉसिल्स के एविडेंस मिले। इसका मतलब ये है कि जब ये मेटेरॉइड मार्स से टूटकर यहाँ आया था, उस वक्त मार्स में जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट के इन दावों की वजह से मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश जारी है। इस मेटेरॉइड से साइंटिस्ट को मौका मिला कि वे मार्स के एटमॉस्फेयर और वहाँ के वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सके। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स में पहले पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में बहता रहता था। नंबर 2 पर है, हम में से अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि साइंटिस्ट को अर्थ के पास्ट के एटमॉस्फेयर के बारे में इतना एक्यूरेटली कैसे पता चलता है। ये राज भी अंटार्कटिका के अंदर एंशिएंट आइस क्यूब में मौजूद है। यहाँ पिछले हजारों नहीं
लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई, जिसका मतलब है कि इनके अंदर उस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल आज तक प्रिजर्व्ड है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आइस के पूरे कोर को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाएगा उतना ही टाइम में पीछे जाना आसान होगा। बर्फ के अंदर मौजूद एयर बबल्स हर साल की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को महफूज रख कर बैठे हैं। ये एंशिएंट एयर के बबल्स हैं जिनको हजारों लाखों सालों से कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। इनमें मौजूद मुख्तलिफ गैसेस पर स्टडी करके साइंटिस्ट अर्थ के पिछले दौर की एक झलक को दोबारा से पेंट करने में कामयाब हुए हैं। 10 लाख साल पहले बना ये आइस कोर उस वक्त का है जब अर्थ का क्लाइमेट साइकिल 40,000 साल बाद चेंज होता था। इसके बाद ये साइकिल 1 लाख साल बाद बदलने लगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। इन आइस कोर्स की मदद से अर्थ का फ्यूचर क्लाइमेट भी प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है। जैसे हर 1000 सालों के बाद कौन सा तूफान और सैलाब दुनिया में आता रहा और इनको अगली बार कब आना है, ये सारे प्रिडिक्शन आइस कोर्स की मदद से ही की जाती है। और अब है नंबर 1 पर 1950 में अंटार्कटिका की आइस शीट्स के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर्ड की जा चुकी है, जिसको गम्बूट सेव माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैले हुए माउंटेन रेंज के पहाड़ 3000 मीटर तक ऊंचे हैं। पर हैरानी की बात तो यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफी अलग है। नॉर्मली जिस एरिया में पहाड़ मौजूद है इनको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं है। बर्फ के कई किलोमीटर नीचे इनकी मौजूदगी भी साइंटिस्ट को परेशान किए हुए है, क्योंकि ये पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पहाड़ जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उबलने की वजह से उभरे हैं। लेकिन अभी तक इस बात का साइंटिस्टों के पास कोई सबूत नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।